विद्यार्थी मित्रों, मैं देवेंद्र परमार फ्रॉम सेंट थॉमस स्कूल सूरत, स्टैंडर्ड 10, सब्जेक्ट गुजराती सेकेंड लैंग्वेज, लेसन नंबर 3 प्रयाण। मित्रों, अपने लेसन का नाम है प्रयाण। प्रयाण करना यानी चलना, कहीं जाना। तो यहाँ जो प्रयाण लेसन दिया है उसके लेखक है श्री रमण भाई नीलकंठ और साहित्य प्रकार है इसका हास्य नवल कथा। मित्रों, जीवन में सबसे जरूरी क्या है? आप मानते हो क्या है जीवन में सबसे जरूरी? शायद आपने मन में सोचा होगा। तो हाँ, आपकी बात सही है, जीवन में हंसना बहुत जरूरी है। मित्रों, हमारे इंडिया में हंसने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब हंसना फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो अलग अलग देशों में अगर आप देखें तो कहीं कहीं लाफिंग क्लब चलती है, वहां पर हंसने के लिए उनको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन हमारा इंडिया ऐसा है कि यहाँ पर बिना खर्च किए हम चाहे जितना हंस सकते हैं, लेकिन उसको भी कहीं ऐसी जगह होना चाहिए कि जहां हंसने का मौका हो। आप रास्ते में जा रहे हो और अकेले जोर जोर से हंसोगे तो लोग आपको बोलेंगे ये शायद पागल है, ये बंदर जैसा क्यों हंस रहा है, क्या हुआ? तो ऐसे कई लोग हमारे ऊपर प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन मित्रों, फिर भी हमारी हंसी कोई रोक नहीं पाता है। अगर हम ऐसा कोई स्वप्न, मतलब कि रास्ते में अगर कुछ ऐसा देख लेते हैं तो हम अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख सकते। तो मित्रों, हमेशा हमें हंसी हमारी बरकरार रहनी चाहिए, चाहे हमारा मन दुखी हो, चाहे हमारा मन एकदम खुशी से हरभर हो, फिर भी हमें हंसी छोड़नी चाहिए नहीं। क्योंकि जो हमारी हंसी है ना, वो हमारे जीवन में प्रफुल्लता लेके आती है। हम जैसे खाना खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो हमारी शक्ति बढ़ती है, तो वैसे हम अगर खुश रहते हैं तो हमारा मन भी प्रफुल्लित रहता है और हम हमेशा एक अच्छे माहौल से गुजर रहे हैं, ऐसा एक हमें माहौल बनता है, ऐसा हमें लगता है। तो मित्रों, हमारे लेखक है रमण भाई नीलकंठ, जो बहुत ही अच्छे साहित्यकार है। उनका जन्म हुआ था 13 मार्च 1868 में और अवसान हुआ था 6 मार्च 1928 में। मित्रों, उन्होंने भद्रम भद्र नाम का जो ग्रंथ लिखा उसमें से बहुत सारे पार्ट है, 1, 2, 3 और 4। वो वही पार्ट में से हमें हंसाने की उन्होंने कोशिश की है। वो हमेशा हास्य नवल कथा ही लिखते थे। तो उन्होंने भद्रम भद्र के 4 पार्ट लिखे, जो पार्ट आपके सामने है। और इसमें से हमें यहाँ एक भद्रम भद्र से प्रयाण नाम का एक छोटा सा लेसन बना के हमारे सामने पेश किया है, ताकि हम हंस सके। तो उनका जो मेन पर्पज है पब्लिक को हंसाना, पब्लिक को खुश रखना। तो हम खुश कैसे हो पाएंगे? हंस हंस के, छोटे से चुटकुले सुन के, कहीं ना कहीं। तो लेखक ने यहाँ हमें ऐसे ही हंसाने की कोशिश की है। तो मित्रों, हमें जरूर हंसना चाहिए। मित्रों, यहाँ हास्य नवल कथा लिखने वाले रमण भाई नीलकंठ का थोड़ा सा परिचय और है। રમણભાઈ મહિપતરામ નીલકંઠનું વતન અમદાવાદ હતું. તેઓ પંડિત યુગના અગ્રગણી સાહિત્યકાર હતા. સાહિત્ય ઉપરાંત તેમની સમાજ સેવા નોંધપાત્ર છે. તેમણે ભદ્રમ ભદ્ર જેવી હાસ્ય રસની વિખ્યાત નવલકથા તથા રાયનો પર્વત જેવું શિષ્ટ નાટક લખ્યું છે. કવિતા અને સાહિત્ય ભાગ 1 થી 4 માં વિવેચનો, વ્યાખ્યાનો સંગ્રહાયા છે. ધર્મ અને સમાજ નામના 2 ભાગમાં તત્વ ચર્ચાને लगता व्याख्यानो संग्रह ग्रंथ है। मित्रों, यहाँ उनका जो यहाँ पर जो उनका पूरा नाम है रमण भाई का, रमण भाई महिपतराम नीलकंठ, वह अहमदाबाद के वतनी थे। उनका जो वतन था, उनका जो नेटिव अहमदाबाद था, वह पंडित युग के अग्रगणी थे। मतलब अच्छे नामना थी साहित्यकार में उनकी, अच्छे अच्छे साहित्य लिखते थे। समाज सेवा में उनका अच्छा नोंधपात्र है। भद्रम भद्रम और रायनो पर्वत जैसे शिष्ट नाटक भी उन्होंने रचना की थी। और कविता और साहित्य के 1 से 4 ऐसे अलग अलग विवेचन वाक्यों उन्होंने उनके पास
संग्रह मतलब लिखे हुए हैं। धर्म और समाज, धर्म और समाज ऐसे दो भागों में उन्होंने तत्व चर्चा के लगते बहुत सारे व्याख्यान उन्होंने बताए हैं। मित्रों, हास्य फ्री है और हमें कहीं पर भी कैसे भी हंसना चाहिए ताकि हम प्रफुल्लित रहे। આ ખંડ ગુજરાતીની પ્રસિદ્ધ હાસ્ય નવલકથા ભદ્રમ ભદ્રમાંથી લેવામાં આવ્યો છે. ભદ્રમ ભદ્ર અને તેમના શિષ્ય અંબારામને મુંબઈ જવાનું હોય છે. તે ઘટનામાંથી ભદ્રમ ભદ્રની વિચિત્રતાઓ, જૂનવાણી ખ્યાલો અને કૃત્રિમ સંસ્કૃત પ્રધાન ભાષાના પ્રયોગથી હાસ્ય નિપજે છે. લેખકે ધર્મના નામે ચાલતા દંભ ઉપર કટાક્ષ કરવા સાથે મનુષ્ય પોતાના પુરાણા ખ્યાલોમાં કેવો બંધાયેલો હોય છે તેની ઘટનાઓ વર્ણવી છે. વિચિત્રતા કે આત્યંતિકતામાંથી કેવું હાસ્ય પેદા થાય છે તેના દ્રષ્ટાંતરૂપ આ खंड है. मित्रों, आ खंड में ये मतलब इसमें जो समझाया है कि ये जो गुजराती प्रसिद्ध हास्य नवल कथाकार है और उनकी जो एक नवल कथा हास्य नवल कथा थी भद्रम भद्र, उसमें से ये हमारा प्रयाण जो लेसन का टाइटल है वो लिया गया है और उन्होंने हमें हंसाने की कोशिश की है कि एक बाजू भद्रम भद्र है और दूसरी बाजू उनका शिष्य अंबाराम, दोनों मिलके मुंबई यानी बॉम्बे जाने के लिए तैयार होते हैं. बट उसी समय में एक ऐसी घटना बनती है और वो घटना में भद्रम भद्र ने अपनी विचित्रताओं, एकदम मतलब पुराने ख्याल वाले, विचित्र अटपटे ख्याल वाले, जूने ख्याल वाले, पुराने ख्याल वाले, कृत्रिम मतलब बनाया हुआ, वो कृत्रिम बोला तो बनाया हुआ, कुछ कुदरती नहीं, तो संस्कृत प्रधान उनकी जो संस्कृति भाषा है ये सारे प्रयोग वो करते हैं और वो प्रयोग हमें हास्य निपजाते हैं, मतलब हास्य क्रिएट करते हैं. तो ऐसा लेखक ने यहाँ पर धर्म के नाम पर जो दंभ चलता है वो यहाँ पर हमें समझाने की भी कोशिश की है. और उन्होंने जो पुराने ख्याल में हम लोग अभी भी जी रहे हैं, भले कंप्यूटर युग आ गया, भले लोग चांद पर जाने की बात करें, लेकिन काफी ऐसे मनुष्य है जो अभी भी पुराने ख्यालों में जिंदा है. तो ऐसी घटनाओं को उन्होंने विचित्रता और एक आत्यंतिकता मतलब ऐसा एक हास्य पैदा करने की उन्होंने कोशिश की है और ये खंड में उन्होंने को दृष्टांत के रूप में हमारे सामने पेश किया है. मित्रों, हमारे लेसन में है आगे, जमीने અમે સ્ટેશન પર ગયા, ઘેરથી નીકળતા ભદ્રમ ભદ્રનો આનંદ અપાર હતો. કપાળે કંકુનો લેપ કરતા મને કહે છે કે અંબારામ, આજનો દિવસ મહોટો છે. આપણે આપણા વેદ ધર્મનું રક્ષણ કરવા, આર્ય ધર્મનો જય કરવા, સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરવા પ્રયાણ કરીએ છીએ. રાવણનો પરાજય કરવા નીકળતા શ્રીરામની વૃત્તિ કેવી હશે? કંસના વધનું કાર્ય આરંભતા શ્રી કૃષ્ણનો ઉત્સાહ કેવો હશે? કીચકને મર્દન કરવાની યુક્તિ રચતા ભીમસેનનો ઉમંગ કેવો હશે? ये सारी बातों पर ये समझाते कि भाई हमने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद स्टेशन की ओर चले. घर से जब हम निकल रहे थे तो हमारे आनंद, इतना आनंद था कि हमें वो जो अंबाराम जो थे उनके मित्र, उन्होंने अपने जो मतलब फोरहेड है ना उसके ऊपर वो कंकु का लेप मतलब पूरा कंकु कुमकुम लगाया हुआ था और वो बोल रहे थी कि आजनो दिवस, आज का दिन कितना मतलब मोहटो यानी कितना बड़ा दिन है हमारे लिए, क्योंकि हम क्या कहाँ जा रहे हैं कि हम वेद धर्म का रक्षण करने के लिए जा रहे हैं. आर्य धर्म के जो लोग हैं उनकी जय जय करने जा रहे हैं और साथ में बोलते हैं सनातन धर्म का हम प्रचार करने के लिए प्रयाण कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से हम श्री गणेश कर रहे हैं, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ से हम निकल रहे हैं. तब वो सोचते हैं, अपने अंबाराम के साथ बात करते बोलते हैं कि रावण का जब पराजय हुआ तो पराजय करने के लिए जब श्री राम निकले होंगे तो उनके मन में उनकी वृत्ति वो कैसी होगी. आगे बोलते हैं कि जो कंस था उसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया. तो जब कृष्ण ने वध किया तो आरंभ के टाइम पर उनका उत्साह कितना बड़ा होगा और कीचक यानी जो राक्षस था उसको मर्दन करना मतलब उसको मारना, जो ये युक्ति भीमसेन यानी हमारे गदाधर भीमसेन ने की थी,
तो उनके अंदर कितना उमंग। तो ये जो सारे अलग अलग कार्य यहाँ पर लेखक ने बताए हैं, तो वो क्या थे, एक धर्म के ऊपर विजय लेनी थी, एक कंस था जो उनका पूरा दमन इतना था कि पूरे लोग उससे कंटाल गए थे, तो उनको मुक्ति दी गई थी। और ये कीचक नाम का जो एक राक्षस था, उसका भी वध करके जो भीमसेन ने सबको बचाया था, सबको मुक्त किया था। तो ये सब लोग ऐसे कार्य जब करने गए होंगे, तो स्टार्टिंग में उनकी वृत्ति कैसे रही होगी, उनका उत्साह कैसा होगा, उनके अंदर उमंग कैसा होगा। तो ये सारी बातें अंबाराम को ये सारा कहते हैं। चकित थई मैं કહ્યું, અકથ્ય મહારાજ અકથ્ય। ભદ્રમ ભદ્ર બોલી ઉઠ્યા, તો મારી વૃત્તિ પર આજ અકથ્ય છે, મારો ઉત્સાહ પણ આજ અકથ્ય છે, મારો ઉમંગ પણ આજ અકથ્ય છે। અને અંબારામ, એમ ન સમજીશ કે આ ગાડીમાં જાઉં છું તેથી જ મારી ગતિ આટલી ત્વરિત છે। મારો વેગ, મારો પોતાનો વેગ તને વિદિત છે। मतलब भद्रम भद्रम अंबाराम के साथ बात करते हैं और बोलते हैं कि आज जो मेरी वृत्ति है वो कैसी है, अकथ्य, मतलब कह नहीं सकते इतनी, मतलब नहीं बोला हम किसी का आभार व्यक्त करते हैं कि मैं कौन से शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं, तो वैसे यहाँ कहा गया है कि अकथ्य, क्या कहे, मेरा उत्साह आज कहने लायक नहीं है, मैं आपको क्या समझाऊं, इतना उमंग है अंबाराम, मैं क्या आपको बोलूं। बाद में उन्होंने समझाया कि आप ऐसा मत समझना कि मैं जो ट्रेन, आगगाड़ी यानी ट्रेन में जा रहा हूँ तो मेरी जो गति बोले तो मेरी स्पीड इतनी त्वरित है, मतलब आपको मालूम है कि मैं कितना फुर्तीला आदमी हूँ, मेरा वेग कितना है, विदित होना मतलब आपको पता है। आगे मैं કહ્યું, મહારાજ તે દહાડે જમાલપુર દરવાજા બહાર એક શિયાળવાને વરુ ધારીને પાછા ફર્યા હતા, તે દહાડે તો તમે મારાથી બહુ અગાડી निकली गया હતા, તેવો વેગ કહો છો। यहाँ पर उन्होंने बताया, अंबाराम बोल रहे कि महाराज, हाँ, एक दिन हम जमालपुरा, अहमदाबाद में आया कि जमालपुरा दरवाजे से हम जा रहे थे, तो आपने एक इधर सियारू यानी फॉक्स को आपने क्या समझा था, वुल्फ समझा था, और वहां से आप मेरे से भी आगे निकलकर दौड़ के चले गए। तो मित्रों समझ में आया कि यहाँ उन्होंने क्या बोला कि भाई आप वही महाराज कि उस दिन की बात करिए, वेग यानी उन्होंने स्पीड नहीं बात करी, उन्होंने बताया कि मेरा वेग, ये मेरा स्पीड, मेरी स्पीड कितनी है कि हाँ हाँ महाराज, मुझे मालूम है, एक दिन हम जिस जमालपुरा से दरवाजा से हम निकल रहे थे, तो वहां पर एक फॉक्स था, और फॉक्स ने आपको क्या समझा, वुल्फ, और वुल्फ को समझकर आप इतना दौड़े थे कि मेरे से भी आगे निकलकर खूब दूर जाके खड़े हो गए थे। वही वेग की बात कर रहे, वही स्पीड की बात कर रहे। भद्रम भद्रे गंभीर जाति क्यों, कई तेवो पर तेथी सरस। उन्होंने कहा कि हाँ गंभीर तो हो गए, बाद में बोला कि हाँ वैसा है, बट उससे भी और कुछ और ज्यादा। उत्साहनी वातो करता करता અમે સ્ટેશને જઈ પહોંચ્યા, અમારી બંનેની ટિકિટ કરાવવા ભદ્રમ ભદ્ર ગયા। હું જોડે ઊભો રહ્યો, બારીમાં ખભા સુધી ડોકું ઘાલી ભદ્રમ ભદ્રમે કહ્યું, શ્રી મોહમહીની બે મૂલ્ય પત્રિકા આપો। ટિકિટ માસ્ટર પારસી હતો, જેણે કહ્યું, શું બકેચ, आज तो टिकट ऑफिस से, मतलब वो उत्साह से उसने बोल दिया कि काम करो, आप जाके 2 टिकट लेके आओ। तो भद्रम भद्रम भी टिकट लेने गया। जब टिकट लेने गया ना, तो वहां पर जो विंडो था, विंडो में उसने मुंह डाला और बोला, श्री मोहमहीनी बे मूल्य पत्रिका आपो। यहाँ मोहमही का मतलब है बॉम्बे, मुंबई, और 2 यानी बे, 2 અને मूल्य पत्रिका यानी टिकट, जो हम सफर करते हैं तो उसकी टिकट लगती है। तो उन्होंने ऐसे बोला कि 2 मूल्य पत्रिका आपो, मतलब 2 मूल्य पत्रिका दो। टिकट मास्टर तो था, बट वो तो कौन था, पारसी था। तो वो बोला, अरे सो बकैच, मतलब क्या बक रहा है भाई, ये तो टिकट ऑफिस है, तो कौन सी भाषा में बात कर रहा है। मतलब वो पारसी था ना, तो उसने अलग से बोला कि भाई आप क्या मांग रहे हो, आपको मालूम है ना ये क्या है, टिकट ऑफिस है। आगे है, भद्रम भद्रे उत्तर दीधो, यवन, તેથી હું અજ્ઞ નથી, મારે મોહમયની 2 મૂલ્ય પત્રિકાની આવશ્યકતા છે, તેનું વિતરણ કરવું એ તવ કર્તવ્ય છે। મિત્રો यहाँ पर वो ये जो
टिकट मास्टर था ना, उसके साथ संस्कृत में थोड़ा बातें करना चालू कर दिया। उसने उत्तर दिया, यवन यानी पारसी, तेथी हूँ अग्न यानी मुझे मालूम है कि ये टिकट विंडो ही है और मुझे मुंबई की 2 मूल्य पत्रिका आवश्यकता मतलब चाहिए, मुझे आप मुंबई की 2 मूल्य मतलब उसने थोड़ा संस्कृत में बोला, उस तेनु वितरण करूं मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना वो आपकी फरज है, आपका कर्तव्य है। ટિકિટ ઓફિસમાં એક હિન્દુ હતો. તેણે કહ્યું, સુરાબજી એને ગ્રાન્ટ રોડની 2 ટિકિટ આપો. ટિકિટ આપતા સુરાબજી બોલ્યા કે સાલો કઈ મેદ થયેલો છે, હું તો समझतो જ नहीं कि ये શું બકે છે. मतलब यहाँ पर वो जो पारसी बाबा था उसके साथ में एक हिंदू भी बैठा था, वो समझ गया कि वो क्या बोल रहा है, तो उसने बोला कि सौरभ जी, उनका जो नाम था ना सौरभ जी था, तो बोले सौरभ जी उनको 2 ग्रांट रोड की 2 टिकट उसको दे दीजिए। तब सौरभ जी यानी वो जो टिकट मास्टर था बोला, है वो क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी भी वो मैं समझा नहीं कि वो क्या बक रहा है। ભદ્રમ ભદ્ર હવે કોપ સમાવી શક્યા નહીં. તેણે મહોટે નાદે કહ્યું, દુષ્ટ યવન, તારી ભ્રષ્ટ વાસનાને લીધે તું અજ્ઞાન રહ્યો છે, મૂર્ખ. वो एकदम गुस्सा हो गया, कोप समाना नहीं आने, गुस्सा कंट्रोल में नहीं करना, उसका गुस्सा तो बढ़ गया। वो जोर से महोटे नहादे मतलब मोटे बड़े नाद यानी स्वर, बड़े स्वर से वो जोर से उसने दुष्ट यवन बोला, मतलब तेरी भ्रष्ट वासना मतलब तू अभी अज्ञान है इसलिए तू मूर्ख है, ऐसा करके जोर जोर से वहां वो चिल्लाने लगा। वो तो बोलता ही जा रहा था, बोलता ही जा रहा था, बट अभी हुआ क्या कि आगे देखो, अगाड़ी बोलवाने बदले ભદ્રમ ભદ્રે એકાએક ડોકું બહાર ખેંચી લીધું, ધબકારો થયો હતો અને બહાર આવી નાક પંપાડતા હતા. તે પરથી મેં ધાર્યું કે પારસીએ મુક્કો માર્યો હશે, પણ મને તો એટલું જ કહ્યું હતું કે દુષ્ટ યવનનો સ્પર્શ થયો છે, માટે મારે સ્નાન કરી લેવું પડશે. मतलब अगाड़िया ने आगे आगे बोलने के लिए भद्रम भद्र बोलता ही जा रहा था, बट एकाएक उसने क्या कहा, जो अंदर उसका जो सिर डाल दिया था ना, वो फटाफट उसने अपना जो सिर था ना वो अंदर से बाहर खींच लिया और धबक से आवाज आई. वो बाहर निकलने के बाद अपने नाक को थोड़ा मसलने लगा, मतलब कुछ लगता है तो हम कैसे उसको कुछ आवाज करके उसके ऊपर थोड़ा सा हाथ लगा के थोड़ा नॉर्मली रखना, मतलब उसको पंपालते हैं तो उसको पंपालने लगा. वो जो अंबाराम समझ गया कि ये पारसी ने शायद उसको एक मुक्का ठोक दिया है और वो मुक्के की वजह से वो उसको कह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा दांत बात सब सही है, बट अगर इसने मेरे को टच किया है ना, ये जो दुष्ट यवन है, तो मुझे जरूर नहाना पड़ेगा. સ્નાન કરી રહ્યા પછી એ આગ ગાડીમાં જઈ બેઠા. ગાડી ઉપડવાને 15 મિનિટની વાર હતી, તેથી નીચે ઉતરી પાણી છંટાવી ચોકો કરી તે ઉપર ઊભા રહી પાણી પીધું. ગાડી ઉપરવાની તૈયારી થઈ તેવામાં 2 આદમી દોડતા દોડતા રઘવાયા આવી गया. मतलब क्या हो गया कि वो स्नान बंद करके फ्रेश हो गया और गाड़ी में जाने के लिए बैठने लगा, बट अभी उसको पता चला कि और 15 मिनट गाड़ी तो रुकने वाला है, क्या करूं, तो वापस वो नीचे उतर गया, कुछ अपने शरीर पर थोड़ा सा और पानी डाला, चौको मतलब मुंह साफ किया, पानी पिया और वहां पर वो खड़ा रहा. और जस्ट गाड़ी ऊपरने का टाइम आ गया, उसी टाइम 2 आदमी दौड़ते दौड़ते उसके पास आ गए. रघुए मतलब अरे मेरी गाड़ी छूट जाएगी, मेरा क्या होगा, तो ऐसे करते करते वहां पर दौड़ते दौड़ते आ गए. દોડતા દોડતા રઘોયા થયેલા આવી બહારનું ખેંચી બૂમ પાડવા લાગ્યા, માસ્તર આ તો બંધ છે, બહારનું ઉઘાડો, બહારનું ઉઘાડો. એક પોર્ટરે આવી બહારનું ઉઘાડી બંનેને જોશથી અંદર ધકેલી દીધા. એ ભદ્રમ ભદ્ર પાસે બેસી ગયા. ભદ્રમ ભદ્રે સંકોચાઈને પૂછ્યું, ક્યાં જશો? મુંબઈ કહ્યું. એટલે જિજ્ઞાસાથી પૂછ્યું, નામ શું? પેલા બેમાંના એકે કચવાઈને જવાબ દીધો, મારું નામ રામશંકર અને મારા ભાઈનું નામ શિવશંકર, પણ અમારા ઘરમાં નામ ન ખોદ્યાઓ અને ઘર ખોદ્યો છે, છોકરા ન જીવે તેથી મા બાપે એવા નામ પાડેલા. अभी इधर क्या हुआ कि जब दोनों ऐसे दौड़ते आ रहे थे ना, एकदम घबरा गए. अब जब हमारी ट्रेन छूटने वाली है तो हम कैसे भागते हैं,
वैसे वो भागते भागते आ गए। वहां पर एक आदमी था, उसने फटाक से उसको पॉटर ने खींच लिया। जैसे खींचे, अंदर से जोर से प्रेशर आया और जाके वो बजरंग की बाजू में जाके धड़क से मतलब वो धक्के के साथ बैठ गए। बजरंग एकदम चौंक गया, वो संकोच आया, मतलब थोड़ी सी जगह एडजस्ट करके वो आगे पीछे हो गया। तुरंत ही उसने पूछ डाला कि भाई आप कहाँ जा रहे हो? तो वो बोला मुंबई जाना था, बॉम्बे। वो बोला मुंबई, यानी એટલે वो जिज्ञासा मतलब वो कुतूहल उसको हुआ। और आगे उसने पूछा नाम शू, मतलब आपका नाम क्या है? उसमें से एक बैठा था, वो थोड़ा बोलना नहीं चाहता था, लेकिन इसने क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन चालू कर दिया, तो वो समझा कि चल मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा, इसलिए इसने जवाब दिया। तब एक बोला मारू नाम रामशंकर અને મારા ભાઈનું નામ शिवशंकर। वो बोलते उसको अच्छा तो नहीं लगा, क्योंकि रामशंकर और शिवशंकर अभी दोनों भगवान के ऊपर नाम थे ना, गॉड के ऊपर से नाम रखे थे। तुरंत वापस उसने रिप्लाई भी दिया, पर हमारा घरना नाम नखोदियो और गोरखोदियो, मतलब हमारे घर के लोग कैसे थे कि हमारे घर में बहुत सारे बच्चे हो रहे थे, बट जैसे होते वो मर जाते थे। तो उन्होंने सोचा कि बच्चे मरे ना, इसीलिए हमारे माँ बाप ने हमारे नाम भगवान के ऊपर से रख दिए। इतने में एक बाजू में एक पैसेंजर बैठा था, एक उतारू बोलियो कि वहेम इन कई छोकरा जीवे से, मतलब एक बाजू में बैठा था एक पैसेंजर। वो पैसेंजर तुरंत बोलिया अरे ये तो पूरा वहम है, ये तो अंधश्रद्धा है। अरे ऐसे नाम रखने से कहीं बच्चे जिंदा थोड़ी रहते हैं, अभी उसका आयुष्य कम होगा तो वो शायद मर सकता है। इसलिए उसने बताया कि ये तो पूरा वहम है, मतलब पूरी अंधश्रद्धा है। ऐसे नाम रखने से अगर सब जिंदा रहे तो कोई मतलब है क्या? मतलब वो ऐसे वो उसके सामने बोलने लगा। इतने में दूसरा पैसेंजर बाजू में बैठा था। બીજો ઉતારો બોલી ઉઠ્યો અમારા ગામના શંભુ પુરાણીનો ભાણેજ વલ્ભો મુંબઈ જઈ અંગ્રેજી ભણી આવ્યો છે, તે તો કહે છે કે એ તો સુધારાવાળાએ અંગ્રેજ લોકોની દેખાદેખી શાસ્ત્ર જોયા વિના વહેમ વહેમ કરી કહાડ્યું છે. શાસ્ત્રમાં તો લખ્યું છે કે આપણા શરીરમાં નાસકમાં કઠોળા મળે છે, તેના જેવા કોઠા છે, તેમાં વચ્ચે કમરખ જેવી ડાબડી છે, તેમાં પ્રાણવાયુ ભરેલો છે. આવા હલકા નામ બોલીએ ત્યારે કમરખ આસપાસ કોઠામાંથી પિત્ત નીકળે એટલે આયુષ્ય વધે. કમરખમાંથી પ્રાણવાયુની ધાર છૂટે ને જીભને વળગી બહાર ઝરે, તેથી જોડે પેલું પિત્ત છૂટું થાય, તેનું જોર નરમ પડે એટલે આયુષ્ય વધે. તેથી એ કઈ વહેમ નથી, એ ખરી વાત છે. ઘણાએ અજમાવી જોયેલું છે. હવે બીજો જે मतलब सॉरी दूसरा जो पैसेंजर था वो बोला कि नहीं नहीं, हमारे गांव में एक शंभू पुराणी है, उनका उसका भांजा वल्लभ उसका नाम है, वो बॉम्बे जाके अंग्रेजी पढ़ के आया है। तो बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो अंग्रेज लोग है ना उसकी देखा देखी के कारण ये लोग सब ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ वहम नहीं है। हमारे शास्त्र में भी लिखा है कि हमारे शरीर के अंदर वो छोटे छोटे कठोरे होते हैं, मतलब वो पार्ट अलग अलग पार्टीशन होते हैं, जैसे हमारे कोठे रहते हैं। और उसके अंदर कमरख की खाने की चीजें, ग्रीन कलर का फ्रूट है, वो बहुत खट्टा लगता है, तो उसके जैसे एक डब्बी है मतलब बोले, और डब्बी के अंदर अपना प्राणवायु ऑक्सीजन वो भरता है। और ऐसे नाम हल्के अगर बोलते हैं ना तो वो कमरख के आसपास में जो पित्त है वो निकलता है, और जैसे निकलता है तो उसके साथ में आयुष्य भी बढ़ता है। तो कमरख के अंदर से जो प्राण वायु मतलब जो ऑक्सीजन की धारा छूटती है वो हमारी जीभ हमारी टंग को लगती है, और टंग के अंदर लगने के बाद वह पित्त अलग हो जाता है, और जैसे ही उसका जोर यानी उसका स्पीड, उसका जो प्रेशर नरम हो जाता है तो हमारा आयुष्य ऑटोमेटिक बढ़ जाता है. તેથી એ કાંઈ વહેમ નથી, खरी बात है. घणाए अजमावी जोયેલું છે, मतलब वो आदमी था बगल में था, उसको तो कुछ पता ही नहीं था, बट वो इससे कोई भाणेज होगा शंभू पुराणी का, और वो ऐसे चार मतलब बॉम्बे अंदर अच्छा कुछ अंग्रेजी पढ़ के आया होगा, तो उसको समझा रहा था कि भाई ऐसे ऐसे कोई वहम नहीं होता है, ऑलरेडी हमारे शास्त्र में भी ऐसा लिखा है. तो सारी कहानी वो बोलना, और जो वहम है ये जो ब्लैक जादू ऐसा कुछ होता नहीं है, ये वहम कुछ होता नहीं है, ये सब सही बात है और सबने अजमाई हुई है. तो ऐसे करते करते वो सबको बात समझाता है. तो मित्रों हमारा यहाँ पर जो प्रयाण नाम का जो लेसन था वो खत्म हुआ है. आप भी एक बार अच्छी तरह उसको
पढ़ लीजिएगा। और जहाँ पर आपको कुछ मुश्किल है तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, हमारे जो ग्रुप बनाया है तो उसमें आप भेज सकते हो, और आपकी जो भी मुश्किल है आप हम हमारे तक पहुंचा सकते हो। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी जो भी मुश्किल है वो हम आपकी पूरी करें, आपकी जो भी क्वेरी है हम कंप्लीट करने की संपूर्ण कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपके लिए यहाँ स्व अध्ययन कार्य रखा है, समानार्थी शब्द है, तो वो आपको नोटबुक के अंदर आपको लिखने रहेंगे। ये जो विद्यार्थी मित्र समानार्थी शब्द जिसको मीनिंग्स बोलते हैं ना, ये कम से कम आपको अपनी नोटबुक के अंदर 5 टाइम्स लिखना है। तो इससे क्या है, आपको 5 टाइम लिखने के और ज्यादा पढ़ने से वो आपको थोड़ा याद रह जाएगा। મિત્રો આગે હે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો विकल्प पसंद करी खरानी निशानी करो। मतलब आपने उसको पढ़ना है, जो सही लगे उसके सामने आपने राइट करना है। आगे दिया है एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। तो मित्रों ये भी आपको नोटबुक में अच्छे हैंड राइटिंग से आपको लिखना है, तो ये याद रहे और अच्छी तरह कार्य करना है। और अंत में है 2-3 वाक्य में उत्तर लिखे। 2-3 वाक्य में उत्तर लखो, वो 2 है, અને પ્રશ્ન સવિસ્તર उत्तर लिखो। तो मित्रों आपको ये सारा कार्य नोटबुक में करना है, अच्छी तरह कार्य पूर्ण करना है, और उसका जो जो होमवर्क है वो होमवर्क के लिए आपने अपनी अच्छी नोटबुक बनानी है। थैंक यू वेरी मच।